आप सबको जय श्री। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी रहमत, उसकी दया है कि एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते, समझते और जानने की कोशिश करते। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, वो ये है कि आखिर यीशु मसीह ने जब उसके पास कोई पूछने के लिए आता है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु मसीह ये दो आज्ञाएं क्यों कहता है कि ये सबसे बड़ी है। कौन सी? देखिए, मरकुस 12 अध्याय, मरकुस 12 का 28 से 31। शास्त्रियों में से एक ने आकर उससे विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य यह है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है ना। देखिए वचन क्या कह रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? कि तू अपने परमेश्वर के साथ प्रेम रखना। लेकिन प्रेम कैसा रखना? सारे मन से। मन का मतलब क्या कहेंगे? मन क्या है? हमारी सोच, जो हम सोचते हैं, है ना। मन मतलब हमारी सोच। मेरा मन कर रहा है, मेरे मन में आया। परमेश्वर ने क्यों मन फिराने के लिए कहा? मन की इतनी ज्यादा क्यों परमेश्वर को मन की चिंता इतनी क्यों है? क्योंकि नीति वचन में लिखा है, जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, मेरा ख्याल 4 का 23 है। 4 का 23 है। क्या लिखा है वहां? रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मूल स्रोत वही है ना। नीति वचन 4:23। अब देखिए, मन के बारे में परमेश्वर ने इतना क्यों कहा? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है, बहुत से लोग ये सवाल पूछते भी हैं कि स्वर्ग में तो कोई बुराई है ही नहीं, कभी भी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर के साथ खड़ा होने वाला, परमेश्वर के साथ उठने बैठने वाला, 24 घंटे परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना करने वाला, उन प्रधान स्वर्गदूतों में से एक, जो 24 घंटे बिना रुके लगातार कहते थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। वो लूसीफर फिर पापी कैसे हो गया? उसने स्वर्ग में पाप कैसे किया? वचन बताता है कि उसमें यशाया नबी अपने किताब में लिखता है कि तूने मन में भूल के सोचा। यानी लूसीफर ने पाप प्रकट में नहीं किया। लूसीफर ने पाप परमेश्वर के सामने खड़े होकर तलवार नहीं निकाल ली, आजा मेरे साथ लड़, मैं ईश्वर हूं तू नहीं है, ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ मन में सोचा भर था, और परमेश्वर ने उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया, उसकी पोस्ट से हटा दिया। तो बात मन की है। अगर स्वर्ग में खड़ा वो स्वर्गदूत अपने मन में सोच सकता है, अपने मन में ये सोच के वो पापी बन सकता है, दुष्ट शैतान बन सकता है, परमेश्वर का सबसे बड़ा विरोधी बन सकता है, तो फिर हमारे मन के बारे में परमेश्वर और कितना ख्याल रखने के लिए कहेगा, और कितना वो हमारा ख्याल रखने के लिए हमें कहेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो। कैसे? सारे मन से। हमारी सोच में सिवाय परमेश्वर के और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्वर्गदूत भी ये कहता ना कि मेरी सोच में परमेश्वर के सिवाय कुछ नहीं है,
लेकिन उसके अंदर हो कुछ, तो वो भी दुष्ट है, शैतान है। ऐसा ही हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमारे मन में, हमारी सोच में परमेश्वर के अलावा छोटी सी भी कोई चीज चलती है, तो हम भी परमेश्वर की संतान अभी नहीं है फिर, क्योंकि हमारी सोच में कुछ और चलता है, परमेश्वर के सिवाय कुछ और चलता है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? सारी सोच के साथ तो अपने परमेश्वर से प्रेम रख, और दूसरा सारे प्राण के साथ, यानी अपनी जिंदगी के साथ। प्राण लहू में बसते हैं, वचन कहता है, और लहू सारा निकाल लिया जाए तो प्राण भी निकल जाते हैं। जान जिसको कहते हैं ना, इसमें बड़ी जान है, वो प्राण माने इसमें ताकत है, जिंदा रखने की जो क्षमता है प्राण, उस पूरे प्राण से, अपनी जिंदगी से, पूरी जिंदगी से परमेश्वर से प्रेम करना। और फिर तीसरा कहता है पूरी बुद्धि से, पूरी बुद्धि से माने परमेश्वर का वचन कहता है सारे मन, प्राण और सारी शक्ति से। चौथा क्या? बुद्धि है। तीन ही चीजें हैं, तीसरा ही तो कह रहा हूं फिर, बुद्धि। बुद्धि, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना, मतलब अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखना। हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं ना, जहां हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे अपनी दिक्कत शुरू होती है। अगर हम अपनी अक्ल का सहारा न लें, बल्कि परमेश्वर के ऊपर पूरी बुद्धि के साथ हम उससे प्रेम रखें, हम बस में बैठते हैं। कितने लोगों ने जाके पहले ड्राइवर का ड्राइविंग टेस्ट लिया है, या उसको पूछा है कितने साल हो गए आपको बस चलाते हुए, आप कोई नशा करके तो नहीं आए हैं, आप ठीक है ना, रात को सोए थे आराम से कि नहीं, घर पे कोई टेंशन तो नहीं, आप गाड़ी चला पाएंगे? देखो मुझे 200 किलोमीटर आपकी गाड़ी इस बस में जाना है, आप चला पाएंगे? ऐसा किसने पूछा कभी? टाइम नहीं होता है। जाके बैठते ना, सिर्फ सीट देख रहे होते मिल जाए कहीं। बहुत से लोग तो जल्दबाजी में जाके किसी की गोद में बैठ जाते हैं। ये बहुत अच्छा था। अच्छा, कुछ लोगों को खिड़की की सीट ना मिले ना, तो वो थोड़ा सा वहां पे फिर वो करते हैं, मेरा मन ना कच्चा सा हो रहा है, तो खिड़की वाली सीट पे आके पक्का हो जाएगा। तो वो खिड़की वाली सीट पे बैठ तो जाते हैं, अब इधर वाला ये सोच रहा होता है, ये कच्चा मन कब उल्टी कब करेगा, ये वो नहीं कर रहा, वो चला गया 300 किलोमीटर, वो कर ही नहीं रहा। उसको पूछते हैं अब ठीक है? हाँ हवा आ रही है ना, अब ठीक है। हम में से किसी ने कभी भी ड्राइवर को नहीं पूछा जाके, हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, संपूर्ण मन से ड्राइवर पे भरोसा रखते हैं और जाके बैठ जाते हैं। बेशक फिर वो चिंतपूर्णी की पहाड़ियों पे जाके खाई में गिरा दे, लेकिन हमें पूरा भरोसा होता है कि ये हमें वहां पहुंचा देगा। ऐसा भरोसा हम परमेश्वर पे नहीं रख पाते। जिंदगी की गाड़ी में हम बैठते तो हैं, लेकिन परमेश्वर से लगातार सवाल पूछते रहते हैं, ठीक तो हो, चलानी तो आती है, कहीं टक्कर तो नहीं मरवा दोगे, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं करवा दोगे। परमेश्वर पे शक है हमें। वो अफीम खा के जो बैठा है ड्राइविंग सीट पे, उस पे भरोसा है। कल हम पंजाब से आए, जितने ड्राइवर जितने कंडक्टर सारे लाल हुए थे, फुल लाल, आंखें आधी खुल रही और नाक पे खुजली। पक्का गारंटी अफीम खा रखी या फिर कैप्सूल खा रखी पुक्की। लेकिन हम बैठ गए उसकी गाड़ी में, क्योंकि हमें पहुंचना था अम्बाला।
यीशु मसीह कहता है सबसे बड़ी आज्ञा क्या है कि तू सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा। आगे बढ़िए। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी के समान से प्रेम रखना। हाँ, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अच्छा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जो बात मैं मेरे बारे में नहीं सुनना चाहता ना, वो मुझे दूसरों के बारे में भी नहीं बोलनी। जो रवैया, जो बर्ताव मैं मेरे साथ नहीं चाहता ना, वो मुझे दूसरों के साथ भी नहीं करना। जो मैं खुद के साथ चाहता हूं वो मुझे लोगों के साथ करना है। यीशु मसीह ने एक जगह पे बोला कि जैसा तू चाहता है कि लोग तेरे साथ करें, वैसा ही तू पहले लोगों के साथ कर। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, उन्होंने तो नहीं किया, फिर हम क्यों करें? बहुत से लोग क्या कहते हैं, अपने माँ बाप को वो छोड़ देते हैं और क्या बोलते हैं, इनके कर्मों का फल है जी, इन्होंने भी कहां अपने माँ बाप को संभाला था, अब वही भुगत रहे हैं ये। तो भाई, जो तू कर रहा है आगे चल के तू भी तो भुगतने वाला है ना। फिर यही तू भी तो वही कर रहा है ना। वो अपनी बारी नहीं याद आता, उनका ही याद है बस। इन्होंने किया था, मैंने देखा था, मेरे दादा के साथ, दादी के साथ ऐसा करते थे, वही इनके साथ हो रहा है। तो तेरे बच्चे भी देख रहे हैं कि तू उनके साथ क्या कर रहा है, तेरे साथ भी यही होना है। ये दो आज्ञाएं फरीसी पूछने के लिए आता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने यही दो आज्ञाएं क्यों कहीं के सबसे बड़ी यही है। वो कह सकता था सबसे बड़ी आज्ञा है तो व्यभिचार ना करना, सबसे बड़ी आज्ञा है तो हत्या ना करना, सबसे बड़ी आज्ञा है तो चोरी ना करना, सबसे बड़ी आज्ञा है तो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर न मानना, सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू तस्वीर मूर्ति खोद के न बनाना, उसकी तू उपासना न करना, उसको तू दंडवत न करना। ऐसा कह सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, दो आज्ञाएं बड़ी हैं। अगर तू पूछता है कौन सी आज्ञा बड़ी, तो ये दो हैं। इन दो के पीछे कारण क्या है, आज मैं आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश करता हूं। जो कुछ यीशु मसीह ने इन आज्ञाओं में कहा है ना, जो यीशु मसीह ने कहा इन आज्ञाओं में, वो परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने खुद करके दिखाया। उन्होंने खुद किया इन दोनों आज्ञाओं को पूरा, परमेश्वर ने भी और प्रभु यीशु मसीह ने भी। यीशु मसीह ने अपने पिता से, परमेश्वर से पूरे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखा। और यीशु मसीह ने इंसानों के साथ वैसी ही मोहब्बत की जैसा वो खुद से करता था। समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने यीशु मसीह से मोहब्बत की, प्रेम किया, कारण कि परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा स्थान देता। आप किसी को अपने से ऊंचा स्थान कब देते हैं, जब आप उसको सच में ईमानदारी से, दिलो जान से चाहते हैं। उसको आप अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर का, सबसे पहला स्थान आप देते हैं। वो राजी है तो आप राजी हैं, वो उस चीज के लिए, किसी चीज के लिए अगर वो मना कर देता है तो आप भी मना हो जाते हैं। किसके साथ करते हैं ऐसा? जिसको आप वो जगह देते हैं, जिसके साथ आप दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा स्थान दिया, कारण वो अपने वचन से दिलो जान से मोहब्बत करता है। इसलिए हम बेवफा हो जाएं तो दिक्कत नहीं, परमेश्वर नहीं मुकरता अपने वायदों से। उसने कह दिया और वो पूरा करेगा, क्योंकि उसने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंची जगह दी है। वचन संहिता 138 उसकी दूसरी आयत पढ़िए। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा।
जी, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। भजन संहिता 107 का 20। भजन संहिता 107 का 20। परमेश्वर उनको यूं भी चंगा कर सकता था, लेकिन चंगा कैसे किया उसने? अपना वचन भेज के। जी, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता आमेन, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमेन। अपने वचन को भेज के उनको चंगा करता, अपने वचन के द्वारा चंगाई करता है। और देखिए, जो काम वो खुद भी कर सकता है, वो काम भी उसने अपने वचन को सौंपा। यशाया 55, यशाया 55 उसका 10 और 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां से यूं ही नहीं लौट जाते, और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जी, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, हाँ जी, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा उसी तरह मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, व्यर्थ नहीं लौटेगा। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, आमेन, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमेन। प्रकाशित वाक्य 19, 11 से 13। तो ये ना गिरा के मारेगा, ठीक है? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के कारण न्याय और युद्ध करता है। पढ़ते जाइए 13 तक। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। जी, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमेन। ये प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करने के लिए आएगा तो उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। जब न्याय पे वो बैठेगा, उसका नाम है परमेश्वर का वचन। और यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, बल्कि वो वचन जो मैं इन दिनों तुम्हें कहता हूं, अंत के दिन में, आखिरी दिन में, ये वचन ही तुम्हें दोषी ठहराएगा। ये वचन तुम्हें दोषी ठहराएगा। तो परमेश्वर ने अपने वचन को क्या जगह दी है ना, क्या रुतबा दिया, अपने नाम से भी ऊंचा उसने उसको उठा दिया। वचन देदारी हुआ, वचन देदारी हुआ। अब देखिए, एक वचन कहता है कि परमेश्वर से प्रेम करना क्या है। पहला यूहन्ना 5 का 2-3 पढ़िए। पहला यूहन्ना 5, 2-3। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। जी, क्या लिखा है? अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम ये भी जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से भी प्रेम रखते हैं। आगे, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे वचन एक बात कहता है। यूहन्ना इस बात को लिखता है परमेश्वर के वचन में कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखो। तो क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञाएं न मानता होगा? क्या वो अपने हिसाब से चला? कभी परमेश्वर को सलाह दी उसने? ऐसा कर लेते हैं। एक जगह पे उसने विनती की है, तू चाहे तो ये प्याला टल सकता है, फिर भी मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। इस प्याले के बारे में लोगों का ऐसा सोचना है कि यीशु मसीह मौत से डर रहा था, उस तकलीफ से डर रहा था, जो दर्द उसको होने वाला था उस दर्द से डर रहा था, जो बेइज्जती उसकी होने वाली थी उस बेइज्जती से डर रहा था। आपको मालूम है यीशु मसीह को बेइज्जत भी किया गया, दाढ़ी नोची, मुंह पे थूका, सिर्फ इतना ही नहीं, उसको पूरी तरह से नंगा करके सूली पे लटका दिया। उतनी बेइज्जती उसने मुझ पापी के लिए सही। लज्जा की उस बात को उसने उस महिमा के सामने जो आने वाली थी कुछ ना समझा।
बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह उस मौत से बचने के लिए विनती कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा समझ में नहीं आता, क्योंकि वो यरूशलेम अपनी मर्जी से आया, रास्ते में चेलों को बताया मेरे साथ ये होगा, पूरी डिटेल देता है वो मरकुस 10:32 में कि अब हम जा रहे हैं तो ये होना है मेरे साथ। वहां पे उसको तकलीफ थी तो सिर्फ एक, क्योंकि सारा दर्द चुपचाप भेड़ के जैसा सह गया, वो भेड़ की तरह चुपचाप सह गया सारा दर्द। लोगों ने थप्पड़ मारे, कुछ नहीं बोला, लोगों ने दाढ़ी नोची, कुछ नहीं बोला, मुंह पे थूका, कुछ नहीं बोला, कोड़े मारे, चिल्लाया नहीं, सूली लेके चला, गिरा, हटा नहीं, हाथों में कील, पांव में कील ठोक दी, सिर पे कांटों का ताज ठोक दिया गया, चिल्लाया नहीं, उसको नंगा करके लटका दिया, कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक ही जगह है जहां पे वो चिल्लाया, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्याला, जब परमेश्वर उसको छोड़ देने वाला था, ये प्याला यीशु मसीह पे भारी था, वो परमेश्वर से एक सेकंड को भी अलग नहीं होना चाहता। इसके लिए उसने विनती की गत्समनी बाग में कि तू मुझे नहीं छोड़ना, लेकिन परमेश्वर ने कहा जरूरी है, जरूरी है। बाप की गोद में अगर एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा अगर गिर गया कीचड़ में तो बहुत जरूरी है बाप इस बच्चे को छोड़े, तब जाके उस बच्चे को वो कीचड़ से निकाल पाएगा। तो उस बाप ने अपने प्रिय पुत्र को इसलिए छोड़ा ताकि मुझे पाप के उस कीचड़ से निकाल सके। उसे ना छोड़ता तो मुझे निकालता नहीं। यीशु इसलिए त्यागा गया ताकि मैं अपनाया जा सकूं, आप अपनाए जा सकें। यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, पूरी तरह से आज्ञाकारी रहा। कहां तक? फिलिपियों 2:8 कहता है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। और इसके बारे में यीशु मसीह का कहना है कि यह आज्ञा मेरे बाप ने दी है। यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 17 और 18, क्रूस पे मरने की आज्ञा बाप ने दी थी, क्रूस पे चढ़ के मरने की आज्ञा बाप ने दी थी, है ना। उसको माना उसने जी। 10 का 17 18, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, हाँ जी, कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। कोई मुझसे छीन नहीं रहा है। किसी ने मारा नहीं है यीशु मसीह को, ना ही यीशु मसीह ने आत्महत्या की है, बल्कि अपने आप को बलि होने के लिए दिया है उसने, अपने आप को कुर्बान करने के लिए दिया है उसने जी। वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है जी। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को मानते हुए अपनी जान दे दी और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। हम में से कोई भी इतना आज्ञाकारी नहीं है कि परमेश्वर कहे चुप हो जा तो हम चुप हो जाएं। परमेश्वर अगर सामने से कहे कि तू मेरा भविष्यद्वक्ता है, तू मेरा दास है, तू मेरी दासी है, मैं तुझे जो कहूं वही बोलना, हम उतने आज्ञाकारी नहीं है कि वो जो कहे हम वो बोलें, अगर कुछ ना कहे तो हम कुछ ना बोलें, इतने आज्ञाकारी हम नहीं है। वो यीशु ही था जो इतना आज्ञाकारी था। यूहन्ना 12 उसकी 49, 50, 49, 50, यूहन्ना 12 का जी पढ़िए। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की। यीशु क्या कह रहा है? मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। कमाल की बात है ना। बाप ने आज्ञा दी दे, मुझे आज्ञा दी है बाप ने कि क्या क्या बोलूं, क्या क्या कहूं। यीशु मसीह यहां तक आज्ञाकारी था कि वो अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं कहता था हेलो ओ सुनो, उसने ऐसा भी कभी किसी को नहीं कहा। उसने हाँ ठीक है इतना भी अपनी तरफ से नहीं कहा। जो बाप ने कहा उतना ही बोला। कह रहा ना वो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता,
जो जो बातें मुझे बाप से मिली हैं वही कहता हूं। जी पढ़िए। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। आमीन। यीशु मसीह भी कह रहा है कि बाप की आज्ञाएं अनंत जीवन है, इसलिए जैसा उसने कहा मैं वैसा ही बोलता हूं। यह प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का अपने बाप के साथ, पूरे मन से, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ यीशु मसीह का अपने बाप से प्रेम, उसके साथ मोहब्बत। तू जो कहेगा वही मैं कहूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। जो बाप ने कहा यीशु ने कहा, और आगे जो उसने किया भी उतना ही जितना बाप ने उसको करने के लिए कह दिया। 14 का 31 पढ़िए। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही मैं करता हूँ। हाँ, ये किस लिए होता है? ताकि संसार ये जान सके कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जो बाप मुझे कहता है करने के लिए बस उतना ही करता हूं, उससे ना कम ना ज्यादा। 5 का 19 भी पढ़िए। 5 का 19 पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जी, पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जी, तो जो बाप कर रहा है वही मैं कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने इस कदर अपने बाप से मोहब्बत की, इस कदर वो पूरी तरह से उससे मोहब्बत करता था, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से वो अपने बाप से मोहब्बत रखता था। यहां तक रखता था कि वो जो कहेगा वही मैं कहूंगा, वो जो करने को बोलेगा उतना ही करूंगा। बाप ने कहा मर जा, मर गया। बाप ने कहा सूली चढ़ जा, चढ़ गया। बाप ने कहा बेइज्जती सह, उसने सह ली। उसने ये नहीं कहा मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, उसने नहीं कहा। बाप जो कहता गया बगैर किसी शर्त के ये मानता गया। इसको कहते हैं सारे मन से प्रेम रखना। यीशु मसीह खाली आज्ञा नहीं दे रहा हमें, उसने करके दिखाया। उसने करके दिखाया अपने बाप से, उसने पूरे मन से, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से मोहब्बत रखी। इसीलिए हमें वो कह पाया तुम भी ये करो। और जब वो ये सब कुछ करता है, मत्ती 3 अध्याय, जब सब कुछ ये करता है तो बाप भी खामोश नहीं बैठा है। बाप एक्नॉलेज करता है इस बात को, वो बताता है। 3 का 17 पढ़िए। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बहुत खुश हूं, जिससे मैं बहुत खुश हूं। यहां पे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और तो कुछ नहीं किया था। बपतिस्मा तो दुनिया ले रही थी, लेकिन परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। इसी से खुश क्यों था? हालांकि ये तो मन फिराव का बपतिस्मा था, यीशु को जरूरत नहीं मन फिराव का, क्योंकि उसने अपने बाप की आज्ञा को मानते हुए जब बपतिस्मा लिया तो सारे जगत के पाप को अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए यूहन्ना गवाही देता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाए लिए जाता है। 17 अध्याय मत्ती 17 का 5 पढ़िए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, जी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। इसकी सुनो, इसकी सुनो, क्योंकि ये मेरी सुनता है। अब तुम इसकी सुनो, क्योंकि तुम अगर इसकी सुनते हो तो समझ लो कि तुमने मेरी सुनी। तो यीशु मसीह यहां तक आज्ञाकारी रहा, और फिर
दूसरी आज्ञा क्या है कि जिस तरह से हम खुद से मोहब्बत रखते हैं वैसा ही हम दूसरों से भी रखें। और परमेश्वर ने वैसी ही मोहब्बत हमारे साथ रखी। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और कैसा प्रेम किया? जैसा वो प्रभु यीशु मसीह से करता है वैसा ही प्रेम उसने जगत से किया। यीशु मसीह को उसने मरा नहीं रहने दिया, मुर्दों में से जिंदा किया। वैसा ही प्रेम वो हमसे भी करता है। हालांकि यीशु मसीह परम पवित्र और मैं परम पापी, लेकिन परमेश्वर की मोहब्बत जैसी यीशु मसीह के साथ है वैसी ही मेरे साथ। उसने उसको भी मौत में सड़ने नहीं दिया, कीड़ों को खाने नहीं दिया। वो मुझे भी सड़ने नहीं देगा, मुझे भी कीड़ों को खाने नहीं देगा। मुझे भी वो अनंत जीवन के लिए मुर्दों में से जिंदा करके अपने घर में हमेशा के लिए रखेगा। आमीन। जैसे यीशु को उसने छोड़ नहीं दिया वैसे ही मुझे भी नहीं छोड़ेगा। जब हम पानी से बाहर आते हैं तो नई जिंदगी में आ जाते हैं। यीशु में आते तो नई सृष्टि हो जाती है। अब पुरानी सृष्टि की बातें वो भूल गया, पुरानी हो गई। देखो सब बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। अब वो मेरे पाप लिखता नहीं। 20 आयत में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में लिखा है, 5:19 में लिखा है कि अब वो मुझ पे दोष नहीं लगाता। इंग्लिश की बाइबल बहुत अच्छे से कहती है। इंग्लिश की बाइबल बहुत अच्छी कहती है कोई अंग्रेज? कौन सा है? दूसरा कुरिन्थियों 5:19। वचन कहता है that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them. लोगों के पाप उनके खिलाफ अब वो काउंट नहीं करता, लिखता नहीं। ये परमेश्वर का अनुग्रह। क्यों? क्योंकि इससे पहले 17 आयत में लिखा है कि सब कुछ खत्म हुआ, अब जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। 5:17 में लिखा है, और ये 19 आगे आप पढ़ रहे हैं उसके बाद। वो सब कुछ नया कर चुका, सब कुछ नया कर चुका। ये परमेश्वर की हम पापियों से मोहब्बत है। इसलिए वो कहता है कि तुम भी पापियों से मोहब्बत करो, क्योंकि पहले उसने की है। वो परम पवित्र है। अगर वो नफरत करना चाहे, गुस्सा करना चाहे, पापियों के खिलाफ बोलना चाहे, तो उससे बेहतर कोई नहीं, उससे पवित्र कोई नहीं। लेकिन उसने खुद को उस जगह पे खामोश कर दिया और कहा मैंने माफ किया, तू भी कर। मैंने मोहब्बत की, तू भी कर। हम कहते हैं पापी, वो सामने से कह रहा तू क्या है, तू क्या है? मैं भी एक फिल्म थी, बहुत पहले आई थी। कादर खान बहरा होता है, अनुपम खेर अंधा होता है। सड़क के किनारे एक दूसरा अंधा खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे सड़क पार करवा दो। तो अनुपम खेर उसको पूछता है अंधा है क्या? कह रहा हाँ अंधा। वहां से किधर है? उसको ढूंढता है अंधेरे में, क्योंकि खुद भी अंधा ही है। उसका हाथ पकड़ता है, कंधे पे रखता है, चल मैं कराता हूं पार, लेके चल देता है। आगे गटर खुला होता है। समझ आ गई। अब ये तो गटर के साइड से निकल जाता है, लेकिन जिस अंधे को साथ में ला रहा होता है वो अंदर, और उधर पार पहुंच के कहता, कह रहा कैसा आदमी था, धन्यवाद भी नहीं बोला। बस एक पार लगा दिया गड्ढे में। एक अंधा दूसरे अंधे को पार नहीं लगा सकता।
एक अंधा दूसरे अंधे को पार नहीं लगा सकता, लेकिन हम पापी होने के बावजूद भी दूसरे पापी की जिम्मेदारी उठाते हैं, दूसरे पापी को पापी ठहराते हैं। परमेश्वर ने वो नहीं किया। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारे पाप माफ किए, माने खत्म हुआ, तुम्हारा मेरा हिसाब किताब नक्की, ये बही खाता जला दिया गया, अब तुम्हारा कोई कर्जा बाकी नहीं है, चुका दिया गया, मेरे बेटे ने सब भर दिया तुम्हारा। ये परमेश्वर का प्रेम है। देखिए उस अपने प्रेम को किस तरह से वो हम पे प्रकट करता है। रोमियो 5:8, अगर 8 ना हो तो 6 पढ़ना, पहले 6 पढ़िए तो। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। 8 पढ़िए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे जी तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। यीशु मसीह किस घड़ी हमारे लिए मरा? जब हम पापी थे। 8वां अध्याय, जब हम पापी थे तब मरा। उसने पहले ये नहीं कहा पहले जाओ ठीक होके आओ, पहले मन फिराओ उसके बाद आना, जब तुम्हारे काम सुधर जाए, जब तुम ठीक हो जाओ तब आना, तब मैं तुम्हारे पाप माफ कर दूंगा, वो नहीं कहा। लेकिन हम कह रहे हैं लोगों को कि तुम्हारे काम खराब है इसलिए तुम्हारे पापों की माफी नहीं होगी। यीशु ने ये नहीं कहा, परमेश्वर ने वो नहीं कहा। वो जब हम पापी ही थे तो उसने अपना प्रेम हम पे इस तरह से प्रकट किया कि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, इसलिए वो हमें भी कह पाता है कि तुम भी आपस में प्रेम करो। तुम भी कुछ अच्छे नहीं थे जब मैंने तुमसे प्रेम किया, और जिसके साथ अब तुम्हें प्रेम करना है वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम भी नहीं हो। यीशु मसीह पापों की माफी के लिए एक दृष्टांत सुनाता है कि किसी शख्स ने 500 दिनार देने थे किसी के, उसको पकड़ के लेके गए। वहां पे वो मिन्नतें तरले करना शुरू कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कर दो, मेरा कर्जा खत्म कर दो। साहूकार ने देखा यार वाकई में बहुत ज्यादा गरीब है, चल यार छोड़ो, माफ करो, छोड़ दिया। ये बाहर निकला, इसने किसी से 50 लेने थे, इसने भी कॉलर पकड़ लिया, उसने भी मिन्नतें तरले किए, मेरे पास नहीं है, पर इसने नहीं छोड़ा, घसीट के लेके अपने घर में जाके उसको बंद कर दिया। साहूकार के नौकरों ने देखा, उन्होंने जाके साहूकार को बोला जिसके तूने 500 माफ किए थे ना, उसने वो तो चला गया यहां से, लेकिन उसने 50 लेने थे किसी के, नहीं किए। साहूकार कह रहा अच्छा जब बात ई व्यवस्था, उठा के लेके आओ, अब उठा के लेके आओ, जब तक पूरा नहीं कर देगा मैं नहीं छोड़ूंगा। अब आप समझ लीजिए कि वो 500 का कर्जा आपका माफ हुआ है, आगे आपने 50 का करना है, कर रहे नहीं कर रहे आप जानो, बाप जाने। अगर बचना है तो जैसे तुम्हारे 500 माफ हुए वैसा दूसरे के 50 भी करो। परमेश्वर ने किया ये काम। यीशु मसीह दृष्टांत सुना के ये हमें समझाने की कोशिश करता है ना। यीशु मसीह बहुत अच्छे से हमें बता रहा है। 8 अध्याय 31-32 पढ़िए। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ जी। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा वरन उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? है ना। जब परमेश्वर हमारी तरफ है तो फिर विरोधी कौन है जो हमारे खिलाफ फिर खड़ा हो जाएगा? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो। हाँ मैं हूं पापी, लेकिन मेरा दंड यीशु मसीह ने सहा है, मेरे लिए दाम यीशु मसीह ने चुकाया है। अब न्याय करने का काम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। खुद उसने मेरा इम्तिहान लिख दिया, खुद उसने मेरे पाप माफ कर दिए, खुद उसने मेरी सजा भुगत ली। उसके बाद जब वो सीट पे बैठेगा न्याय करने के लिए, तो कैसे फिर वो मेरा केस खोल देगा? जब वो केस उसके ऊपर चल चुका, उसको सजा हो चुकी, सजाए मौत उसने भुगत ली है, उसके बाद जब मुझे बुलाया जाए तो फिर कैसे मेरी वो बंद फाइल को खोल देगा? फिर नहीं खोलेगा ना, क्योंकि उसने खुद उस फाइल को खत्म किया। मेरा दंड, मेरा दाम उसने चुकाया। पढ़िए 35 आयत।
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश हम्म या संकट हम्म या उपद्रव हम्म या अकाल हम्म या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन करेगा? कोई भी नहीं। 39 भी पढ़िए। न गहराई न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमेन आमेन। तो परमेश्वर ने हम पापियों से ऐसी मोहब्बत रखी कि अब उसके हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता। अब कोई चीज हमें उससे अलग नहीं कर सकती सिवाय हमारे। अगर हम यीशु मसीह को छोड़ के कुछ और पूजना शुरू कर दें, यीशु को छोड़ किसी और के पीछे चल पड़े, तो फिर हमने उसको छोड़ दिया जो बचा सकता। दूसरा कोई कारण नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं। क्योंकि यीशु में तो फिर मैं नई सृष्टि हूं, यीशु के बाहर फिर मैं वही पुरानी और गंदी बेकार सृष्टि। फिर मेरा कर्जा फिर मुझ पे बाकी है। और हम में से एक भी शख्स अपने कर्जे की एक दमड़ी भी चुका नहीं सकता, एक पैसा एक आना भी चुका नहीं सकता। वहां पे दंड होना ही है, उसको कहते हैं सजाए मौत, और वो आग की झील, उसके सिवाय कुछ है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4 हम परमेश्वर से क्या प्रेम कर रहे क्या नहीं कर रहे वो कुछ माने नहीं रखता है, क्योंकि पहले मोहब्बत उसने की। 9-10 पढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। आमीन। देखिए परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पे किस तरह से प्रकट किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा ताकि हम अनंत जीवन पा सके। तो पापियों से उसने मोहब्बत की और इतनी की कि ईमानदारी से उसने पूरा दाम चुका दिया बगैर हमारी जानकारी के। अपने पास सिर्फ मैसेज आया है, अपने फोन पे सिर्फ मैसेज आया है कि आपका लोन चुका दिया गया, आपका लोन खत्म हुआ। बैंक से सिर्फ एक मैसेज आया है। किसने चुकाया, कब चुकाया, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। बाद में जाके जब जानकारी ली, जब दस्तावेज में देखा, उन कागजात में जाके देखा, तो वहां पे यीशु का नाम लिखा। यीशु ने चुकाया, अपने लहू से खरीदा, और हमने उन दस्तावेजों पे यकीन किया। हम ईमान लाए इस दस्तावेज पे जो उस खुदा ने खुद अपने आत्मा से लिखवाया। माने ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये कोई लुभावने वाली बातें नहीं है। बाकायदा चीजें हो रही हैं, चीजों को किया गया। यीशु मसीह सिर्फ हमें आज्ञा नहीं दे रहा, अपने बाप से पूरे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रखना। खाली आज्ञा नहीं दे रहा है, सिर्फ बता नहीं रहा ढूंढ ढांड के अच्छा ये वाली आज्ञा सबसे अच्छी है, वो नहीं कह रहा है। उसने इस आज्ञा को खुद माना, इसलिए बता रहा है। दूसरों से प्रेम करना जैसा तुम खुद से करते हो, ये खाली कहा नहीं उसने पहले मोहब्बत करके दिखाया। जी, प्रेम, परमेश्वर अपने प्रेम की रीति किस तरह से हम पे प्रकट कर रहा है कि अपने इकलौते पुत्र को उसने हमें दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पाएं। आगे, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमीन। प्रेम इसमें है कि उसने हमसे किया। मैं नीमा, मेरा मुर्शद उच्चा, है ना, मेरा बचाने वाला, मेरा संभालने वाला, मैं कुछ नहीं हूं, वो कितना ऊंचा। वो चाहता तो हमें कभी का त्याग के नई सृष्टि बना लेता। उसको एक सेकंड लगता है, पलक झपकते ये सृष्टि खत्म हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने वो नहीं किया। उसने इसी सृष्टि को बचाया, हमें ही बचाया। उसके लिए दाम चुकाया, दाम चुकाया। अब अपने करने की बारी, अब हमारी बारी। अब इन आयतों को गौर से सुनिएगा। 7वें आयत से पढ़ना अब आपने 11 तक।
इन आयतों को गौर से सुनिएगा, सारा जो सारांश है आपको इन आयतों में मिल जाएगा। 4 का 7 से 11 तक पढ़िए। हे प्रियो, हम्म, हम आपस में प्रेम रखें, हम्म। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। देखिए क्या कह रहा है, हे प्रियो आपस में प्रेम रखें क्योंकि हम परमेश्वर से हैं, और जो कोई प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं जानता। प्रेम का मतलब क्या है? जैसा तुम खुद से प्रेम करते हो वैसा ही दूसरों से, जैसा खुद से करते हो। ये परमेश्वर के प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे, उसके साथ कंपैरिजन है हमारे प्रेम का। तो अगर परमेश्वर के प्रेम के साथ कंपैरिजन फिर वही है कि वैसी ही मोहब्बत तुम दूसरों से करो जैसा तुम खुद से करते हो। जितना तुम चाहते हो कि तुम्हारे बारे में पब्लिक के अंदर बोला जाए, उतना ही दूसरों के बारे में बोलो। जितना तुम चाहते हो कि तुम्हारी पीठ के पीछे लोग तुम्हारी निंदा करें, तो उतनी ही करो। जितना जो खुद के लिए चाहते हैं ना। मैं पास्टर पप्पू और पास्टर अमित कल वापस आ रहे थे लुधियाना से, तो जिस ढाबे पे आके बस रुकी, वहां पे एक बात लिखी हुई थी, जी कहो जी कहाओ, जी कहो जी कहाओ। मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि आपको हां जी कहा जाए, तो आप भी सामने वाले को हां जी कहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको आप कह के बुलाया जाए, तो सामने वाले को आप कह के बुलाएं, तब वो भी आपको आप कहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई गाली दे के ना बुलाए, तो आप भी किसी दूसरे को गाली दे के ना बुलाएं, वो आपको भी गाली नहीं देगा। तो जो खुद के लिए, अब यहां पे प्रेम की जो कंपैरिजन चल रही है वो परमेश्वर के साथ हमारी है। तो जैसा परमेश्वर ने पापियों से मोहब्बत की, जैसा उसने खुद से मोहब्बत रखी और यीशु मसीह से मोहब्बत रखी, वैसा ही उसने हमसे भी मोहब्बत रखी, है ना। अगर कोई प्रेम नहीं रखता है, जिसके अंदर प्रेम नहीं, तो वो परमेश्वर को नहीं जानता। जी आगे पढ़े। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। नहीं जानता का मतलब क्या है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आप समझ पाए इस बात को? नहीं जी मैं तो प्रेम करता हूं, लेकिन है नहीं अगर अंदर प्रेम, तो फिर परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि खुद परमेश्वर प्रेम है। अगर आप दूसरों से प्रेम नहीं रख पा रहे हैं और आप कहें कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो आप झूठ बोल ले भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। अगर आप उसको नहीं जानते, अगर आपके अंदर वो नहीं है, तो फिर परमेश्वर भी नहीं है। कारण बता रहा है परमेश्वर के नहीं हो। कारण क्यों बता रहा है? उसका क्या कारण बताया उसने? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, तो फिर तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं। ये पानी है, इसका साइंस इसको किस नाम से बुलाती है? केमिस्ट्री क्या कहती है इसको? हाँ जी, O2 वो ऑक्सीजन होती है। O2 O2 ये H2O H2O हाइड्रोजन रह गया H2O इसका नाम है H2O। आप कहें कि मैं H2O को जानता हूं, और आपकी मौत इस वजह से हो जाए क्योंकि आप में पानी नहीं है, तो आप सही कह रहे, झूठ कह रहे? मुझ में H2O है। हम कह रहे जी मुझ में H2O है, मुझ में पानी है, लेकिन मौत हो रही है डिहाइड्रेशन से। कम हो गया ना वो, है तो सही। तो इसका मतलब है कि आपकी मौत इस वजह से हुई क्योंकि आपके अंदर पर्याप्त पानी कम हो नहीं था। है तो सही। और अगर आप कहें कि मुझ में परमेश्वर है, H2O इक्वल्स टू पानी, H2O इक्वल्स वाटर, यानी पानी है मुझ में। परमेश्वर इक्वल्स टू लव, परमेश्वर है मुझ में, और अगर ये नहीं है तो फिर ये भी नहीं है। परमेश्वर वाला नहीं है।
संसार परमेश्वर हमको इंसान वाला ही कह रहा है, जैसा तुम खुद से मोहब्बत रखते ना वैसा दूसरों से करो। वो मतलबी वाली नहीं, मतलबी मोहब्बत नहीं चाहिए परमेश्वर को। तू मेरे साथ अच्छा, मैं तेरे साथ अच्छा, तू मेरे साथ बुरा, मैं तेरे साथ और डबल बुरा, आ तो सही। वो वाली नहीं, वो वाली नहीं। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है साथ साथ। वो वाली नहीं चाहिए, इंसान वाली नहीं चाहिए, परमेश्वर वाली मोहब्बत। वो आज्ञा, यीशु मसीह ने भी आज्ञा मान के अपनी जान दी है। तो अगर आपको आज्ञा मान के अपनी जान भी देनी पड़े, माने जान देना क्या होता है कि आप जो नहीं करना चाह रहे आपको करना पड़ रहा है, जिससे प्रेम नहीं करना चाह रहे करना पड़ रहा है, तो वो मरने जैसे ही तो है। आप जान से तो नहीं मरेंगे, लेकिन आपकी खुदी मरेगी। वो जो अंदर खुदी है ना, मैं मरेगी। कई साल पहले नाटक किया करते थे, तो उसमें एक घमंडी राजा था। वो बड़े घमंड से एक डायलॉग बोला करता था, लेकिन वो बड़े अच्छा बोलता था। वो जो बनता था ना, बड़े अच्छे से बोलता था कि चलता हूं जिस जमीन पे वो जमीन थरथराती है। चलता हूं जिस जमीन पे वो जमीन थरथराती है। अरे पानी की तो बात क्या, हवा भी जम जाती। माने अपने आप को कैसा दिखा रहा है कि जहां से मैं गुजरूं जमीन हिला देता हूं, और जहां से गुजरूं पानी तो डर के मारे जम ही जाता है, मैं हवा को भी जमा देता हूं। ये वाली खुदी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मोहब्बत नहीं होगी। जब तक मुझ में मैं है तब तक मुझ में तू नहीं आएगा। उसका आना जरूरी है। ये आज्ञा मानने से होगा। एक बार फिर से पढ़ दीजिए जल्दी से, 8वीं से पढ़ दीजिए। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता जी, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। जी। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अब देखिए यहाँ तक क्या हो गया कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया। अब आगे हमें करना क्या है, पढ़िए। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। देखिए क्या कह रहा है वो, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आमेन, आमेन। ये टोटल, ये सारांश है, ये परमेश्वर के प्रेम का सारांश है। यीशु मसीह के इन 2 आज्ञाओं को देने का सारांश है। उसने पहले मोहब्बत की और फिर हमको कहा अब तुम भी करो। उसने पहले माफ किया और अब हमें कहा तुम भी करो। यूहन्ना 15:12, यूहन्ना 15, ये दाखलता वाला चैप्टर है ना, लेकिन इसकी 12 आयत पता नहीं हमें ध्यान है कि नहीं। आज एक बार पढ़ते हैं, क्या लिखा है। मेरी आज्ञा यह है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। तो यीशु मसीह की आज्ञा क्या है यहाँ पे, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा वैसा ही प्रेम तुम भी एक दूसरे के साथ रखो। आज मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो 2 आज्ञाएं हमें बताई वो यूं ही नहीं कह दी। पहले प्रभु यीशु मसीह ने इन आज्ञाओं को पूरा किया, पूरा करने के बाद फिर उसने हमें बताया अब तुम्हारी बारी है। If you follow me then you have to obey my commandments. अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो मेरी बातों को भी मानो। और यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। और फिर कहता है
कि जब तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। चेले मतलब उसके फॉलोअर, उससे सीखने वाले। हमारे गुरु ने हमें सिखाया क्या? आपस में प्रेम रखना। हम उल्टा सीख गए, है ना। वो तो है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हमने सीख लिया मजहब नहीं सिखाता आपस में प्रेम रखना। लेकिन ये परमेश्वर की तरफ से आज्ञा है। ये परमेश्वर ने पहले खुद इन दोनों आज्ञाओं को पूरा किया, फिर हमें सिखाई। ठीक है, आज की तारीख में हम इन आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे, तो प्रैक्टिस शुरू कीजिए। यीशु मसीह ने भी आज्ञाओं को दुख उठा के मानना सीखा। आपको भी सीखने की जरूरत है, मुझे भी सीखने की जरूरत है। और ये जो सुन रहे हैं ना आप, ये यहां इस बंद कमरे के अंदर अच्छा लगता है। सीढ़ियां उतरते उतरते हमारे दिमाग से ये वचन भी उतर जाता है। घर तक पहुंचते पहुंचते हम फिर उसी जगह पे वापस होते हैं जहां परमेश्वर हमारे अंदर नहीं होता। क्योंकि जब आप में प्रेम नहीं है, ये याद रखना, आज के बाद ये याद रखना कि जब भी आपके अंदर आपको प्रेम दिखाई न दे, जब आपको अपने अंदर खुद ही दिखाई दे और ये दिखाई दे कि मैं सही हूं इसलिए मैं ये कर रहा हूं, तो समझ लेना इस वक्त मेरे बच्चे, आप परमेश्वर के बच्चे इल्ले। ये नहीं देख, सही बात है। आप परमेश्वर की संतान नहीं है, याद रखना। जब आपको अपने अंदर दूसरे के लिए प्रेम दिखाई ना दे तो समझ लेना कि आप परमेश्वर की संतान नहीं है। तुरंत लौट के आना परमेश्वर की संतान की जगह पे, वापस लौटना परमेश्वर की जगह, उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में वापस आना। यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने कभी भी अपनी तरफ से कुछ बोलने, कुछ करने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरी तरह से बाप पे ही डिपेंड रहा। और आज की तारीख में वो हमसे भी यही चाहता है। और कहता क्या है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या खुली एक, मतलब खुला नहीं होता है, जो चाहिए मांगो मैं दूंगा। बस एक काम करो कि मेरी बातों में रहो, अपनी बातों में नहीं। अपने आप को सही साबित करने की कोशिश ना करो। बहुत बार क्या होता है कि हम कामों को लेके ना, मिनिस्ट्री को लेके बड़े उत्तेजित हो जाते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अच्छा, चर्च ग्रोथ नहीं हो रही, मैं यूं करूंगा, वो करूंगा, अभी खाद लेके आता हूं, अभी डालूंगा, पानी डालूंगा, चर्च बढ़ जाएगा। ज्यादा खाद डालने की वजह से सड़ जाता है फिर वो ना, सही बात है। ज्यादा पानी भी सड़ा देता है, खाली खाद नहीं। मार्था मरियम का उदाहरण अभी हम कल ही सुन के आए। मार्था आती गुस्से में यीशु मसीह के पास, प्रभु प्रभु देख मरियम मेरा कुछ भी मदद नहीं कर रही है, इधर बैठी है, मैं सारे काम मेरे ऊपर छोड़ के यहाँ पे आके बैठ गई है। यीशु ने क्या जवाब दिया? मार्था, ओ मार्था। उसने उत्तम भाग चुन लिया। उत्तम भाग क्या था? कि वो बैठ के यीशु मसीह की बातों को सुन रही थी मानने के लिए। इसका मतलब यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था कि ये काम नहीं कर रही तो अच्छा कर रही है, तू भी छोड़ के आ जा। मार्था भी काम छोड़ के आके बैठ जाती, तो रोटी खाता कौन, कहां से खाते? वही तो बना रही थी सब कुछ। लेकिन उस वक्त की बात है, यीशु मसीह रोज आके नहीं बैठता वहां, यीशु मसीह रोज बातें नहीं करता वहां। वो उस दिन की बात है, उस मौके की बात है। मरियम उस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी और मार्था को फिर भी वही काम करने थे जो रोज करना ही है उसको। वो कुछ टाइम के लिए उनको छोड़ के यीशु के पास आके बैठ सकती थी। मरियम ने चुन लिया, मैं बैठूंगी तेरे पास। बहुत बार हम अपनी कोशिश से मिनिस्ट्री को, चर्च को, कामों को बढ़ाना चाहते हैं। यीशु मसीह कहता है उत्तम भाग चुनो। और उत्तम भाग क्या है? उसकी सुने और जो वो कहता है वही करें, वही करें।
तो जबकि ये दो आज्ञाएं सबसे बड़ी हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं। अपने सारे मन माने पूरी सोच में सिवाय परमेश्वर के कोई नहीं होना चाहिए, ना आपका दोस्त ना आपका दुश्मन। आपकी सोच में अगर आपके दोस्त हैं तो आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ नहीं है। आपकी सोच में आपके दुश्मन है तो आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ नहीं है। आपकी सोच में आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी प्रॉपर्टी, कुछ भी है अगर सोच में, तो आप पूरी तरह से परमेश्वर के चेले, यीशु मसीह के चेले नहीं है। तो सारे मन से उससे मोहब्बत रखनी, और दूसरा सारे प्राण से, जान देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तीसरा सारी बुद्धि से, खुद के फैसले ना लो। ये भेजा कसाई की दुकान पे तोल में बिकता है। ये भेजा कसाई की दुकान पे तोल में बिकता है। खाने वाले खाते हैं ना भेजा। आज क्या खाया? भेजा। किसने भेजा? इस भेजे पे विश्वास न करें, भेजा शोर करता है ना, गोली मार भेजे। सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम रखें, और उन पापियों के साथ जो आपके आसपास रहते हैं, क्योंकि आप खुद भी पापी हैं और पापियों की बस्ती में ही बसेरा है आपका। आप स्वर्ग से उतरे हुए दूत नहीं हैं। आपके पंख नहीं हैं कि अभी फड़क से खोलेंगे और उड़ जाएंगे पापियों की मंडली छोड़ के। पौलुस कहता है अगर पापियों को छोड़ के जाना हो तो फिर तो दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सारी दुनिया पापी है, एक भी धर्मी नहीं, वचन कहता। तो आपके आसपास जितने पापी हैं उनसे वैसी ही मोहब्बत रखें जैसी मैंने तुमसे रखी। क्या लिखा है 12 में? 15 का 12 क्या पलट लिया आपने? यूहन्ना 15:12 क्या खोल लिया था? और जी, मेरी आज्ञा यह है मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा जी, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। ये मेरी आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। मुझे ये समझ में आया यीशु मसीह ने ये दो आज्ञाएं क्यों कहीं के सबसे बड़ी हैं, क्योंकि इन्हीं दो आज्ञाओं के अंदर सारा सारांश छिपा है। किस वजह से परमेश्वर ने इस जगत को बनाया, किस वजह से परमेश्वर ने इस जगत को बचाया, किस वजह से यीशु मसीह नासरी सूली पे चढ़ के मर गया। चुपचाप क्यों मर गया? क्योंकि उसको अपने बाप से मोहब्बत है। सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से। हमारे लिए क्यों मरा? क्योंकि जैसी मोहब्बत वो खुद से करता है वैसी हमसे भी करता है। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पे प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा, तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। तो ये दो आज्ञाएं बड़ी जरूरी हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही। जब यीशु मसीह ने इन आज्ञाओं को मान के पूरा किया तो हमें भी मानने की जरूरत है। यूहन्ना 12:50 हम पढ़ चुके हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं। वहां पे क्या कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा अनंत जीवन है। परमेश्वर की आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं वो कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ बोलता तक नहीं। कोई सवाल पूछ सकता था ना, तो मतलब जो परमेश्वर कह रहा है वो तो नहीं बोल रहा क्या तू अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता क्या तू? यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए जो वो कह रहा है उतना ही करता, उतना ही बोलता। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे और उस तरक्की तक, उस आशीष तक पहुंचाए जहां तक वो आपको लेके जाना चाहता। आमीन।